दोस्तों, मैं तमन्ना ड्रीम्स इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जाना माना चेहरा या कह सकते हैं बहुत ही जाने माने वकील, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत सा नाम कमाया है, संजीव शर्मा जी। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जर्नी, उन्हीं की जुबानी। संजीव शर्मा जी, चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं संजीव शर्मा जी के बारे में। तो नमस्कार संजीव शर्मा जी, हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी आपके बारे में और आपका एक इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, द्वारका कोर्ट में सिटिंग लॉयर हूँ। संजीव शर्मा जी, करियर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, आजकल तो एक्टिंग भी करना चाहते हैं, मॉडलिंग, डांसिंग, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं। बट आपने लॉ को ही क्यों चुना? लॉ को चुनने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं बचपन से ही गरीबों का और सबका भला करना चाहता था, न्याय मिले सबको। और धीरे धीरे जैसी मैंने 12th करी, उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया था लॉयड लॉ कॉलेज में। तो वहीं से मैंने अपनी 5 ईयर लॉ की थी। तो आपको लॉ के लिए इंस्पायर करने के लिए कोई आपके फैमिली में से लॉ में है या आपके फ्रेंड्स थे? इस चीज़ के लिए मेरे बड़े भैया ने और दीदी ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने भी, कि ज़िंदगी में ऑप्शन तो बहुत थे, बहुत कुछ करने के लिए था। बट ये था कि शुरू से ही मैं जैसे मूवीज़ देखता था या सारी चीज़ें देखता था, जो हमारा समाज था, हमारे समाज में कई कमियां हैं ऐसी कि जो गरीब आदमी है, न्यूट्रल है, न्याय पाने के लिए उसे बहुत चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें फ्री लीगल एडवाइस करूं या उनका किसी भी तरह जो हो सकता है कि मैं उनके हित के लिए कुछ कार्य करूं। ओके। और बहुत ही कम समय में आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलें होती हैं, कुछ नाकामियां भी होती हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक? शुरुआत में जैसे जितने भी यंगस्टर एडवोकेट होते हैं तो सबके साथ सेम प्रॉब्लम चलती है कि टाइम टू टाइम फाइनेंशियली भी होता है, सपोर्ट मिले ना मिले। बट ये है कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट लॉयर हूँ, तो शुरू से ही जो मेहनत करी है और धीरे धीरे जो आज मैं द्वारका कोर्ट में 406 चैम्बर में बैठता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक इंसान की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का श्रेय होता है उसकी कामयाबी के लिए। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? मैं कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहन, सबको श्रेय देता हूँ। और बाकी मैं लॉयड लॉ कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मोहम्मद सालिम सर थे वहाँ पे, अब भी हैं वो, तो उन्होंने भी पूरा साथ दिया, मेरा घर वालों ने भी साथ दिया। तो उन सब की दया से, कृपा से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। क्या हुआ? हाँ। ये ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस करे हैं, तो उन सब सारे केसेस में एक केस ऐसा था जिसमें एक आदमी था, उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था और फिर उसकी फैमिली वालों ने उसके अगेंस्ट FIR करवा दी थी 498A में, 304B में, IPC में। तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम जेल रहे, फिर उसके बाद वो बाहर आए। फिर उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ जो भी घटना घटी। फिर मैंने उन्हें गाइड किया कि मैं आप इस हिसाब से करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं लीगल वे में जाके अपनी बेटी को लूँगा। फिर मैंने केस फाइल किया। फिर अब ये है कि 3 से 4 साल बाद ऑर्डर हमारे फेवर में आया है और वो गुड़िया उन्हें मिल रही है। तो वो मेरा प्राउड वाला मोमेंट है कि मैंने इतना टाइम दिया, बट लास्ट में जो चाह रहे थे वो हुआ। कहते हैं ना, मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो आपने भी मेहनत करी और रंग लाई। उसी के साथ संजीव जी, आप बार काउंसिल के भी मेंबर्स हैं, तो आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपने उसमें एंट्री की और आपका कैसे रुझान रहा कि आप वकील थे, तो आपने इलेक्शंस में कैसे गए आप? जी, इलेक्शंस में ये था कि हम कुछ बार में चेंजेस लाना चाहते थे। तो 10 साल जैसे मेरे प्रैक्टिस को हो चुके हैं, तो मैंने 2017 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था द्वारका कोर्ट में, तो उसमें मैं जीता था। तो आगे फ्यूचर में भी आप रहना चाहते हैं या डन? नहीं, जीवन में आगे और भी ऊंचे ऊंचे लक्ष्य हैं कि कैसे न कैसे भी उन्हें धीरे धीरे हम आगे प्राप्त करेंगे उसे भी। और
वकीलों के वेलफेयर के लिए हमने बहुत सी चीज़ें सोच रखी हैं कि जो हमें करनी है और सबका भला करना है, सबके साथ मिलकर चलना है। तो हमने सुना है कि वकील आम जनता को न्याय दिलवाते हैं, आप बता रहे हैं कि हमने वकीलों के लिए भी सोचा है कुछ, तो वकीलों को कैसे चैलेंजेस या कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने करियर में? जी, जो स्टार्टिंग में जो यंगस्टर आते हैं एडवोकेट, तो उन्हें कई फाइनेंशियली साउंड होते हैं, कई वीक होते हैं। तो बट ये है कि स्टार्टिंग के 2-3 साल स्ट्रगल के होते हैं, सबके साथ होते हैं। फिर चीज़ें हैं कि किसी को अच्छा सीनियर मिलता है, नहीं मिलता, चीज़ें सिखाते भी हैं उसे। तो जैसे हमारे पास भी जैसे जूनियर्स हैं, तो उन्हें भी हम सिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है। तो सारे जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं टाइम टू टाइम, ताकि ये है कि जो चीज़ें जो